अनिश एक मेहनती सरकारी कर्मचारी था। काफी संघर्ष के बाद उसकी नियुक्ति रेलवे विभाग में हुई, लेकिन उसकी खुशियों के साथ साथ आंखों में डर भी साफ झलक रहा था। पोस्टिंग भारत के सबसे खतरनाक रेलवे स्टेशन बेगुन कोटडारी पर हुई थी, जो अपने भूतिया किस्सों के लिए कुख्यात था। इस स्टेशन पर काम करने वाले कई लोगों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। अनिश को बचपन से अपनी दादी नानी से इस स्टेशन के भूतिया किस्से सुनने को मिले थे, लेकिन हालात ने उसे यहाँ नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। नाइट ड्यूटी का फरमान अनिश के सीनियर ने उसे नाइट ड्यूटी की सूचना दी। अब से तुम्हारी शिफ्ट रात की होगी, पूरी रात तुम्हें प्लेटफॉर्म का ध्यान रखना होगा, लेकिन एक सलाह है, सूरज उगने तक केबिन से बाहर मत निकलना। अनिश के मन में डर का साया गहराने लगा। बचपन की कहानियां उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं, लेकिन मजबूरी ने उसे ड्यूटी पर जाने को विवश कर दिया। पहली रात की शुरुआत शाम के 7 बजे अनिश अपने क्वार्टर से निकला और ठीक 10 बजे स्टेशन पहुंच गया। केबिन में पहुंचने पर दिन की शिफ्ट वाले कर्मचारी ने उसका कंधा थपथपा कर विदा ली। वहां अकेले बैठा अनिश बेचैनी महसूस कर रहा था। ध्यान भटकाने के लिए उसने फोन पर गाने चला लिए और कुर्सी पर आंखें बंद कर लेट गया। तभी किसी अजीब सी आवाज ने उसे झकझोर दिया। अनिश, अनिश। आंखें खोलकर उसने पूरे केबिन में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसका फोन अजीब भाषा के एक गाने पर खुद ही बजने लगा और स्क्रीन काली हो गई। अचानक केबिन का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। रहस्यमयी लड़की की एंट्री। दरवाजे के बाहर एक लड़की रोते हुए मदद मांग रही थी। साहब, दरवाजा खोलिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे। अनिश ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी बातों ने अनिश को सहानुभूति से भर दिया। लड़की ने कहा, मुझे बस सुबह तक यहाँ छिपा लीजिए, मेरे घर वालों को पता चल गया है कि मैं भाग रही थी। अनिश ने उसकी मदद का फैसला किया। भयावह सच का सामना। लड़की के लिए चाय बनाते वक्त अनिश ने उसकी चीख सुनी। भागकर केबिन पहुंचा तो दरवाजा खुला और लड़की गायब थी। फर्श पर खून की बूंदें पड़ी थीं। आवाज का पीछा करते हुए अनिश ने देखा कि वह लड़की कुल्हाड़ी से किसी पर वार कर रही थी। जब उसने अनिश की ओर देखा तो उसका चेहरा खून से सना था। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। वह अजीब तरीके से मुस्कुराई और फिर वहां से भाग गई। डरावनी सुबह जब अनिश की आंख खुली तो वह केबिन में था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ लगी हुई थी। अनिश भीड़ में पहुंचा तो देखा लाश किसी और की नहीं, बल्कि खुद उसकी थी। वह समझ गया कि वह भी इस रेलवे स्टेशन के शिकारों में शामिल हो चुका है। अगर आपको इस रेलवे स्टेशन पर एक रात बिताने का मौका मिले तो क्या आप यहाँ आएंगे? शायद वह लड़की आपके पास भी मदद की गुहार लेकर आए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।